तो हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। और इससे पहले हम सारे पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो आपने किसी बैंक में 1,000 रुपये जमा किए हैं, ठीक, और रेट क्या है 10%। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल में कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये, दूसरे साल में भी 100 रुपये और तीसरे साल में भी 100 रुपये। तो जो आपका बेस रहता है उस पर मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल आपको मिलेंगे 100 रुपये, दूसरे साल आपको 100 रुपये मिलेंगे ही, लेकिन अब इस 100 रुपये का भी मतलब इस 100 रुपये का आपको 10% मतलब 10 रुपये। फिर नेक्स्ट 100 रुपये तो मिलेंगे ही और ये 10 रुपये भी मिलेंगे। अब इसका आपको 10 रुपये मिलेगा और इसका आपको 1 रुपये मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है हमें, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं मिलता। और एक और चीज़ बेस याद रखना, जैसे फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जितना रुपए आपको मिल रहा है उतना तो सेकेंड ईयर में मिलेगा ही, और उसका भी आपको 10% मिलेगा। अब देखो सेकेंड ईयर में हमको कितना मिल रहा है? 110 रुपये ना, इतना तो इसमें मिल ही रहा है। देखो इतना तो मिलेगा ही, और फिर इसका भी इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, कभी कभी एग्ज़ाम में आपको दे देगा कि मान लो दे देगा कि 250 रुपये आपको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला है, ठीक, और थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला है 280। तो अब बताओ इंटरेस्ट कितना है? आर। तो हमें तो इतना पता है कि जितना सेकेंड ईयर में मिलता है थर्ड ईयर में उतना तो मिलता ही है, फिर उसका इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 250 प्लस इंटरेस्ट, 250 का इंटरेस्ट। और यहाँ पे ये आई की वैल्यू क्या होगी? 30 रुपये। मतलब 30 रुपये 250 का कितना परसेंट है? बस यही हमको निकालना है। ये 300/25, इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो आएगा 12%। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में इसी तरह कभी कभी दे देता है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा है। तो ये आपका बेसिक है कि जितना आपको जिस ईयर में इंटरेस्ट जितना मिल रहा है उसका अगले साल तो उतना मिलेगा ही, उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनमें बेसिक यही डिफरेंस है। तो अब देखो ये फॉर्मूला, इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी प्रिंसिपल जो आपने पैसे जमा किए हैं, फिर आर रेट T/100, ठीक, ये तो हम यूज़ करते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ये फॉर्मूला है, जिसमें मान लो आपने P रुपये जमा किए और ये n साल के बाद ये पैसा P जो है वो A में कन्वर्ट हो जाता है, और इंटरेस्ट कितना होता है? A-P। तो जो आप ये फॉर्मूला देख रहे हो ना, इसको हम ना इंटरेस्ट निकालने के लिए कभी यूज़ मत करना। इसका यूज़ क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा इंटरेस्ट पास्कल ट्राइंगल या दूसरे फॉर्मूलों से यूज़ करना, ये कभी मत यूज़ करना। देखो पास्कल ट्राइंगल क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 1, फिर ये 1 1, फिर मैंने लिखा 1 और फिर इन दोनों को जोड़ दिया 2, फिर ये 1, फिर मैंने लिखा 1, फिर मैंने इसको जोड़ दिया 3, फिर इसको जोड़ दिया 3, फिर ये 1, फिर मैंने लिखा 1, फिर इन दोनों को जोड़ दिया 4 6 4 1, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो जो ये पहला लाइन है ये 0 के लिए, जो ये है ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, और ये तीसरे साल के लिए, और इसी तरह ये चौथे साल के लिए। जैसे ये तीसरे साल के लिए ना, तो मान लो किसी क्वेश्चन में पिछले दे कि आपने 1,000 रुपये आर 10% की रेट पर बैंक में जमा करवाया है। अब आपको बोल रहा है कि इंटरेस्ट बताओ कितना मिलेगा। तो हम जानते हैं तीन साल के लिए क्या होता है? ईयर क्या है? 3, ये मतलब टाइम क्या है? टी क्या है? 3 ईयर्स। तो 1 3 3 1, तो पहले साल में हम वो लिखेंगे जो हमने पैसे जमा किए हैं, वो है 1,000 रुपये। अब सबका इंटरेस्ट लिखते जाओ। 1,000 का
10% कितना होता है? 100। फिर 100 का 10%, 10। फिर 10 का 10%, 1 रुपये। तो जो ये आपका मिला है, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 1 × 1, 331 आपको इंटरेस्ट मिला है। और जो ये पहली लाइन होती है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो होता है 3 × 100/300। और आपसे अगर पूछ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? 331 माइनस 300 मतलब 31। और इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछता भी है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो, इसमें ईयर तो ये है ना 3 ईयर। कभी कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 2.5 ईयर होगा, 3.5 ईयर होगा, 4.5 ईयर होगा। तो वो तो हम इससे निकाल नहीं पाएंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कोई कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 पर कितना होगा, और आर कितना है 10, और कितने ईयर पर? 2.5 ईयर पर। देखो, जो ये आर है ये 1 ईयर पे हमें मिलता है। तो होता क्या है, ये 2.5 ईयर 3 में होगा, मतलब पहला ईयर, फिर 1 ईयर, और फिर आधा ईयर। तो आर जो है वो 1 ईयर पर है, तो 6 मंथ के लिए रेट क्या होगा? 5%। अगर हम 1 मंथ के लिए निकालें तो वो रेट क्या होगा? 10/12%। 12 कहाँ से आया? 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 मंथ का आ गया। और 6 से निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो अब देखो, 20,000 रुपये हमारा 1 साल के बाद कितना बन जाएगा? 110/100 1 साल के बाद। फिर यही पैसा अगले साल कितना बन जाएगा? 110/100। अब फिर यही पैसा आखिरी के मंथ में, जो 5 मंथ का मतलब आधा मंथ मतलब 6 महीने का, उसमें कितना बन जाएगा? तो अब उसमें जो रेट है वो 5%, मतलब 105/100। और जब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो ये कट गया, ये 4 जीरो ये कट गया, तो हुआ 11,105। इसको हम लिख सकते हैं 210 × 11 × 11। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 132 × 11, 01452। तो ये हमारा पैसा जो P था वो A में कन्वर्ट हो गया। और अगर हमसे रेट पूछेगा, इंटरेस्ट रेट, तो हम क्या करेंगे? A में से P को घटा देंगे और जो आंसर आएगा 5410। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रेट जो होता है ये चेंज करना होता है। देखो, अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ कैसे करते हैं? हमें पता है आर जो रहता है वो दिया रहता है, तो वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। तो अगर आर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? A/P की पावर n भी कांस्टेंट है। अब इसी पे क्वेश्चन क्या पूछता है? देखो, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एक अमाउंट ऑफ मनी है जो अप्रिसिएट होता है 7,000 आफ्टर 4 ईयर और 10,000 आफ्टर 8 ईयर एट सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। द इनिशियल अमाउंट फॉर मनी वॉज, मान लो इनिशियल अमाउंट P था, तो 7,000 में चेंज होता है, ये 1/n है। हाँ, ये इधर जाएगा तो 1/n हो जाएगा, तो 4 साल में 1/4। और फिर 10,000 होता है 8 साल में, मतलब 1/8। तो जब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7,000/P की पावर 2P। तो यहाँ 2P है तो एक P कट गया,
ये P कट गया तो यहाँ बस एक P बचा, तो मतलब 7,000, 7,000, 10,000 इंटू इक्वल टू P, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो P की वैल्यू आई 49, ये मतलब इनिशियल इतना रुपए था। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है अ सम बिकम 2 टाइम्स इन 7 ईयर, मतलब पहले P था, 7 साल बाद वो कितना हो गया, 2P हो गया एक, और इन हाउ मेनी ईयर्स द सेम सम विल बिकम 16 टाइम, मतलब P है, पूछ रहा है कितने समय बाद वो 16 टाइम हो जाएगा। अब यही लगाओ 2P अपॉन P 1/7, फिर 16P बाई P 1/n। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1/7, 16 की पावर 1/n। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4/n। तो अब यहाँ से कंपेयर करना इसी को हमको, तो 1/7 बराबर हो जाएगा 4/n, तो n की वैल्यू आ गई 28। तो ये यहाँ पे आपको यूज़ ये ऐसे करना था, मतलब a बाई जो p होता है की पावर 1/n ये कांस्टेंट होता है। देखो सिंपल इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, ये थोड़े से आपको ध्यान देना है। कितना है कि मान लो आपने बैंक से P रुपये लिया और आपने उसको लौटाया नहीं, तो कुछ सालों बाद A हो जाएगा, फिर आपको बैंक को A रुपये लौटाना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ पर दे रखा है कि 1720, ये आपको 4 इंस्टॉलमेंट में लौटाने हैं इन 4 ईयर, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, चौथा इंस्टॉलमेंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपने बैंक से P रुपये लिया तो उसको आपको 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, मतलब 4 साल बाद आपने उसको नहीं लौटाया ना, तो वो A हो जाएगा, मतलब इतना रुपए हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको इंस्टॉलमेंट चुकाना है, यहाँ पे X, ये X, ये X, ये X, और ये हो जाएगा 1720। तो देखो मैं आपको एग्ज़ाम में इसको कैसे करना है, आप मान लो इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, तो यहाँ पे हो जाएगा 105, मतलब जितना रेट दिया उतना बढ़ाते रहो, 110, फिर 115। ये आपका वो है जो आप इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। तो अब इनको पूरा जोड़ो, ये हो जाएगा 430 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि 430 रुपये देने के लिए आप 430 टोटल रुपए देने के लिए आप 100 रुपये इंस्टॉलमेंट देते हो, तो 1720 रुपये देने के लिए आप कितना इंस्टॉलमेंट दोगे, मान लो वो X है, तो इनका रेशो ही ले लो बस, मतलब 430 170 100/X, ये कट गया तो X आया, इसको आप 4 बार जाएगा तो 400। तो यहाँ पे आपको आया इक्वल इंस्टॉलमेंट 400, मतलब ये याद रखना, ये जैसे 4 साल है तो एक को मान लो 100 और फिर जितना रेट है उसको जोड़ते जाओ, जैसे इसमें था 5 तो 105, फिर इसमें जोड़ो 110, फिर इसमें जोड़ो 115। इनको टोटल करने के बाद कितना आया 430, मतलब टोटल 430 जमा करना है, उसके लिए आप इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हो 100 रुपये। तो वही क्वेश्चन में दिया है कि आपको इतना जमा करना है तो आप इंस्टॉलमेंट कितना दोगे 400। देखो बस ये याद रखना कि जो ये 1720 ये P है या A है, ये A होना चाहिए, लिखा रहेगा ड्यू, मतलब कहने का मतलब है जब P रुपये लोगे
4 साल बाद जमा नहीं करोगे तो वही तो ड्यू हो जाएगा, वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपको बैंक को लौटाने होंगे। तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। आपको 6800 को पेड करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक, और ईच इंस्टॉलमेंट बताना है। तो जैसे ये है 12.5%, इसको हम लिख सकते हैं 1/8, मतलब अगर आपने 8 रुपये बैंक से लिया है तो अगले साल आपको 9 रुपये चुकाना होगा, यही 1 रुपये इंटरेस्ट। तो आपने कितना बैंक से लिया है, इतना आपको चुकाना है। तो ये मल्टीप्लाई करो 9 स्क्वायर। मान लो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट x है, तो 8 स्क्वायर प्लस 8 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 1। अब बस इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 6800 इंटू 81, 8 को अगर हम 8 कॉमन ले लें इंटू, तो अंदर बचेगा 1 8 प्लस 9 मतलब 17। अब x की वैल्यू आ जाएगी 6800 इंटू 81, 8 इंटू 17। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x। तो एग्ज़ाम में ये ऐसे करते हैं। मान लो जैसे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा करना, अगर 3 में होता तब क्या करते हैं, तो अगर 3 में होता तो ऐसे करते हैं 9 क्यूब x 8 क्यूब प्लस 8 स्क्वायर 9 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2, बस हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आया कैसे है। मान लो p रुपये आपने बैंक से लिया है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हो आप, ये x, तो ये p आर ऑफ मतलब रेट ऑफ मान लो 10% है, तो ये p 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, p इंटू 110/100। लेकिन आपने तो x रुपये जमा कर दिया ना, ये अब बचा इतना। अब ये 1 साल पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110/100, और यही पूरी वैल्यू किसके बराबर है, फिर x के ही तो बराबर है, क्योंकि आप इक्वल इंस्टॉलमेंट कर रहे हो। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे ही आएगा जो मैंने ट्रिक बताया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर देते हो। तो कभी कभी देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, दे देगा एक अमाउंट दे देगा और दे देगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, कह देगा कि हर साल आप 500 रुपये जमा करते हो। तो आपको पहले निकालना है p 1 साल बाद कितनी वैल्यू होगी इसकी, और उसमें से 500 आपको घटा देना है। फिर जो वैल्यू आएगी उसको देखना है कि उस अगले साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा, फिर उसमें 500 घटा देना है। फिर उसमें देखना है उसकी वैल्यू 3rd ईयर में क्या होगी, और जितना आएगा फिर उसमें 500 घटा देना। फिर पूछेगा कि 4th ईयर में आपको टोटल कितना रुपये और जमा करना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं।